खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार की कद्दावर राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला पहुंची फिरोजाबाद के दौरे पर, जहां यूपी सरकार की महिला कल्याण विकास एवं पुष्टाहार मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने खास बातचीत की U24 से। उन्होंने इसी दौरान ब्राह्मण यादव विवाद पर भी खुलकर बोली। योगी सरकार की मंत्री प्रतिभा शुक्ला महिला उत्थान को लेकर चल रही केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं का किया जिक्र। ब्राह्मण सम्मेलन एवं विभागीय मीटिंग में भाग लेने फिरोजाबाद पहुंची प्रतिभा शुक्ला। क्या कुछ कहना था उनका, आप स्वयं देखिए हमारे संवाददाता हर्षित शर्मा की इस खास रिपोर्ट में। हमारे सनातन धर्म में जो भक्ति का मार्ग है, उसमें हर व्यक्ति की एक अपनी इच्छा और एक तपस्या त्याग जुड़ी रहता है। तो जो कांवड़िए हैं वो अपना एक मन में उद्देश्य लेकर और अपनी त्याग और तपस्या को लेकर भगवान शिव जी के लिए गंगा जल लाकर उनको अर्पित करते हैं। ये हमारे सनातन की मान्यता है। वो पैदल चल के जाते हैं, उसके बाद गंगा जल लाते हैं, वही शिव को अर्पित करते हैं। तो उनका ऐसा कहना कि वो जो भी उन्होंने कहे हैं सब हम समझते वो बहुत ही गलत थे। ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उनको वो भक्ति क्या जाने। भक्ति तो हृदय से होती है और एक विचारधारा है। भक्ति एक तपस्या है जो हर व्यक्ति के मन में होती है, अंतरात्मा से होती है। वो किस भाव से जा रहा है, वो आतंकवादी कैसे हो सकता है। ये तो बहुत ही गलत शब्दों का प्रयोग किया गया है। वो एक भक्त कभी भी किसी की बुराई नहीं करता। सच्चा शिव भक्त वही होता है जो मन में बुरी भावना भी नहीं रखता। कांवड़िए तो ये सोचते हैं उनके पैर के नीचे भी कुछ ना आ जाए, कहीं पर ऐसा ना हो कि वो चींटी भी दब जाए, कोई उनसे हत्या हो जाए, क्योंकि वो शिव भक्ति के लिए जा रहे हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, महादेव को प्रसन्न करने के लिए जा रहे हैं। और एक उनका ये भी ख्याल है कि ये सब चीज बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए कराया जा रहा है कि लोगों को कांवड़ यात्रा जुड़ी है। कांवड़ यात्रा तो सनातन धर्म से चली आ रही, कोई आज की नई उपज है नहीं। ये तो बहुत दिनों की पुरानी परंपरा है और इसको कोई नए जोड़ने की बात ही नहीं है। चाहे जितना काम करने वाला, चाहे जितना बड़ा बिजनेसमैन भी हो, शिव भक्ति तो करता ही करता है। जो शिव का भक्त है, शैव धर्म को मानने वाले शिव के उपासक जो हैं, शिव की भक्ति करते हैं। तो हम समझते हैं ये कहना कि आज कोई नई भक्त उत्पन्न हो गए, नए कांवड़िए उत्पन्न हो गए, तो बहुत ही गलत है और मूर्खतापूर्ण सवाल है, मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन है। हमारे यहाँ तो महिला कल्याण बाल विकास में किसी भी महिला का किसी भी थाने में मुकदमा लिखा जाएगा, उसके साथ कभी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। यदि अपनी बात कहती है तो उसकी बात सदा सुनी जाएगी। यदि उसके साथ कोई रक्षक नहीं होता, उस समय तो वन स्टॉप सेंटर में उसको 4 दिन रोककर फिर उसको अपने सुरक्षित स्थान पर भेजा जाता है। पूर्णतः सुरक्षित रखने के लिए महिलाओं के लिए सारे कानून बनाए गए हैं। और हमारे यहाँ पेंशन, विधवा पेंशन है ही, सुमंगला योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत लड़कियों की पढ़ाई की पूर्ण व्यवस्था भी है। बाल सेवा योजना के द्वारा भी जिस परिवार में किसी एक सदस्य की मृत्यु हो गई हो, ऐसे 2 बच्चों तक की पढ़ाई की सुविधा भी है। साथ ही साथ ऐसे कानून हैं जिससे महिलाएं पूर्णतः सुरक्षित महसूस कर सकती हैं और समूह के माध्यम से उनको व्यापार देने का भी प्राविधान है। मातृ बंधन योजना भी है, जो अब इस समय हमारे विभाग को समर्पित की गई है, जो पहले स्वास्थ्य विभाग में थी। दोनों के वर्कर आशा वर्कर के साथ मिलकर आंगनबाड़ी लगातार इस पर काम कर रही है। बहुत पारदर्शिता लाने के लिए अब तो फेस मेकिंग की भी आवश्यकता हो गई, कर दी गई है। आधार कार्ड बच्चे का बना होना चाहिए। तो जो राशन की जो गड़बड़ियाँ थी वो भी समाप्त हो गई।